इजरायली सैनिकों ने गाजा में फूका अस्पताल, स्टाफ और मरीजों को जबरन निकाला बाहर। उत्तरी गाजा में संचालित अस्पतालों में से एक पर इजरायली सेना ने हमला किया है। अस्पताल से स्टाफ और मरीजों को जबरन बाहर निकाल दिया गया। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि पिछले 3 महीने में इजरायली सैनिकों ने हमास के लड़ाकों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाकर कमाल अदवान अस्पताल पर कई बार हमला किया है। इजरायली सेना ने विस्फोटकों और हथियारों से भरा एक ट्रक को पकड़ा है। इजरायल के सैनिकों ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर हमला किया। स्टाफ और मरीजों को अस्पताल से जबरन बाहर निकाला और फिर उसमें आग लगा दी। इजरायली सेना ने कहा कि हमास अपने एक अड्डे के तौर पर अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा था। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तरी गाजा में संचालित आखिरी अस्पताल में से एक पर हमला किया गया है। अस्पताल से स्टाफ और मरीजों को जबरन बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि पिछले 3 महीने में इजरायली सैनिकों ने हमास के लड़ाकों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाकर कमाल अदवान अस्पताल पर कई बार हमला किया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने गाजा में कई अन्य जगहों पर हमला किया है, जिसमें 25 लोग मारे गए हैं। इनमें से 15 लोग अकेले गाजा सिटी में एक घर पर किए गए हमले में मारे गए। इस बीच इजरायली लड़ाकू विमानों ने हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सीरिया लेबनान सीमा पर 7 जगहों पर बमबारी की। इसके साथ ही विस्फोटकों और हथियारों से भरा एक ट्रक को पकड़ा। इजरायली हमले में 5 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत। पश्चिम एरिया में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच गाजा पट्टी में बुधवार रात इजरायली हवाई हमले में एक अस्पताल के बाहर 5 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दावे के बाद गुरुवार को इजरायली सेना ने कहा कि उसने आतंकियों को निशाना बनाकर हमले किए थे। इसके अलावा पूरे गाजा क्षेत्र में हुए इजरायली हमले में 22 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल ने लेबनान के बालवेग क्षेत्र में भी हवाई हमले किए हैं। इजरायली हमले का निशाना नुसरत शरणार्थी शिविर था। शिविर के पास अल अवदा अस्पताल के बाहर खड़ी कार में हुए धमाके में 5 पत्रकारों की मौत हो गई है। पत्रकार स्थानीय कुद्स न्यूज नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास से संबद्ध आतंकी ग्रुप इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों के समूह को निशाना बनाया, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हमले कर युद्ध की शुरुआत की।